गरारोड राजस्थान पत्रिका के चेंज मेकर अभियान के तहत बैठक आयोजित। बाड़मेर, गरारोड स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक में राजस्थान पत्रिका के चेंज मेकर्स अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने आतंकवाद, देश की सुरक्षा, डीएनपी समस्या से समाधान, पेयजल को लेकर के अपने मुद्दे रखें। बालिका शिक्षा के लिए महाविद्यालय व छात्रावास शुरू करने की मांग रखी। बैठक में किशनलाल सुंदराय, गोविंद राम चौहान, तनसिंह सोढ़ा, नरेश गुप्ता, अखिलेश यादव, तेजाराम दर्जी, जोगराज से बंदना, चैनाराम, गजेंद्र, वासुदेव गर्ग सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया। गरारोड से भीख भारती की रिपोर्ट। आज गरारोड के आदर्श विद्या मंदिर में मेरे साथ युवाओं और प्रबुद्धजनों ने मिलकर के सीमावर्ती क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर के स्थिति बताई। साथ ही पत्रिका का जो ये चेंज मेकर अभियान है, जिसमें राजनीति में स्वच्छता को लेकर के इस क्षेत्र के भी कई युवा है, वे भी राजनीति में आगे आना चाहते हैं, बशर्ते उनको अवसर दिया जाए। इसी के साथ और भी कई मुद्दे उठाए गए, जिनको अलग अलग रूप से सभी यहाँ के प्रबुद्धजनों ने रखा है। पत्रिका के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है और राजनीति के अंदर इस प्रकार की स्वच्छता होनी भी चाहिए, जिससे योग्य, ईमानदार और देशभक्त लोग आकर इस देश को स्वच्छ बना सके। और जिस प्रकार ये सीमावर्ती क्षेत्र पर ये कार्यक्रम चला रखा है आज, उसमें मैं यही कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लड़कियां बाहर जिलों के अंदर, शहरों के अंदर जाकर उनको बड़ी समस्या आती है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। द्वारा जो भारत में राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता लाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें चेंज मेकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और इसमें किसी अच्छे व्यक्ति को, स्वच्छ प्रवृत्ति के और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को अगर मौका दिया जाता है तो वो इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। और ये पत्रिका का अभियान बहुत ही सराहनीय अभियान है। इसमें कई ऐसे युवा और ऊर्जावान युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए। ये दो जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। डीएनपी के जटिल नियमों के कारण यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में वहाँ कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता। कई गांव आज भी बिजली और सड़क से वंचित है। वहाँ के लोग जेल की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ इस क्षेत्र में कोई बाहर से भी कोई कर्मचारी आकर के सेवा देना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ समस्या ही समस्या हैं। और इस क्षेत्र में कई जगह पानी के ट्यूबवेल भी हो गए हैं और लोग कसी कुएं खोद करके खेती भी कर सकते हैं, लेकिन डीएनपी के नियमों के कारण से लाइट कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से कई लोग खेती करने से भी वंचित है और वो अपनी कृषि भूमि को क्रय विक्रय भी नहीं कर सकते। और इस डीएनपी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग 1947, 71 और 65 के युद्धों में यहाँ आकर के बसे। उनको उस समय 75 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन अब परिवारों में मेंबर बढ़ने की वजह से एक मेंबर को 5-7 बीघा ही जमीन आ रही है। इस वजह से उनको बहुत समस्या आ रही है। डीएनपी की समस्या ये केंद्र सरकार का मामला है। अब आने वाली सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो ये डीएनपी की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए प्रयास करें। आप सुंदरा से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के पानी के बारे में बताएं। सुंदरा एरिया में ऐसा है साहब के कई गांव ऐसे जहाँ पर अभी तक सुंदरा की मतलब 4 पंचायत है। 4 पंचायतों में 80 पार बने हुए, उनको बेरियाँ कहते हैं। उसमें कुल 80 पार बने हैं। लोग अभी तक उन एरिया में उसी बेरियों के ऊपर ही निर्भर है। सरकार ने आज से 20-25 साल पहले कोई व्यवस्था की थी, पानी की लाइनें लगाई थी, पर वहाँ पर पानी 1 इंच अभी तक कई गाँवों में नहीं पहुँच रहा है। वो लोग बेरियों के ऊपर निर्भर है। अभी चलाया है। इसमें हमारे एक मुद्दा है गौ सेवा बात है। गौ का चारा बिल्कुल यहाँ मिलता नहीं है, आवारा पशु है। और बाकी का मुद्दा गवर्नमेंट ने रखा है कि 1 बीघे से 12 बीघा तक कई गोटी ज़मीन तो भी 1 इंच भी नहीं है। उसके पास गया, वो गया क्या खाएगा? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो गया क्या खाए? भाई भूख मर रही है, आवारा पशु है। और यह सुदरा साइड में एक पंचायत में
10-10, 15-15 किलोमीटर में जाए एक गांव छोड़ मिलता है, वो जो एक पंचायत में कहाँ जो को चारा ले आएगा, गाय को खिलाएगा, क्या बाल बच्चे को खिलाएगा, मजदूरी कहाँ करेगा। ये पब्लिक की हालत है। गायों की सेवा के को गायों को चारा देकर सब जो गऊ को चारा इशू किया जाए, जैसे गाय पली जाए, गाय सेवा पची अपने ठिकाने अगर जो चैन मेकर अभियान चलाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा अभियान है। इसके द्वारा एक स्वच्छ छवि वाले नेता की खोज की जाए तो आसानी से मिल सकता है। उसके साथ ही मैं एक बात रखना चाहूँगा, हाल ही में हमारे देश में आतंकवाद जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कुछ दिनों पहले पुलवामा में जो हमला हुआ, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए और आतंकवाद की समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। अभी तक इसका कोई हल मतलब नहीं ढूंढ पाए है। थोड़ी बहुत समस्या होती है। अभी जैसे मोहम्मद वाला जो है उसको फौरन में उसको जो आतंकवाद घोषित करने के लिए चाइना ने मना कर दिया, कोई फ्रांस साथ देता है, कोई दूसरा मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और मेरा मत है कि एक बार हमें आर पार हो जाना चाहिए, यदि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए ताकि वो दूसरी बार ऐसा कदम ना उठाए।